हेलो वीवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं तहसीलदार बीपीएस 16 14 नवंबर 2021 यानी आज ही पेपर कंडक्ट हुआ है। जीके पेपर कंडक्टेड बाय पीपीएससी कंप्लीट सॉल्व पेपर फर्स्ट शिफ्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट सुबह का टाइम मॉर्निंग टाइम में पेपर हुआ है वो पेपर हम डिस्कस करते हैं, जो कि 50+ क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो कि सॉल्व करके आप तक पहुंचा दिए हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आपके पास ओरिजिनल पेपर कहीं से मिला है आपको, तो इस व्हाट्सएप नंबर 0393838355 पर व्हाट्सएप कर दें। और पेपर स्टार्ट करने से पहले फेथफुल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं पेपर। 9 नवंबर 1877 इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ, तो 9 नवंबर 1877 इज़ द डेट ऑफ बर्थ इज़ अल्लामा इकबाल। 9 नवंबर 1877 अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट ऑर्गन जो है वो क्या है, वो है जनरल असेंबली। नेक्स्ट सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली। तो ये सैयद अमीर अली ने फाउंड की थी सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी जो है इसमें कोई भी आंसर राइट नहीं था, तो नन ऑफ दीज फिल करना था। तो इसका जो राइट आंसर बनता था वो था एडविन पॉवल। नेक्स्ट है विच इज़ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। तो लार्जेस्ट बर्ड जो है वो है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। OIC सेकंड समिट वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन विच ईयर। तो OIC सेकंड समिट जो है वो हेल्ड हुई थी पाकिस्तान में 1974 में। नेक्स्ट एज लिमिट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो एज लिमिट होती है वो 65 साल होती है। विच पैक्ट ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स टू मुस्लिम्स। कौन सा जो है वो पैक्ट था जो मंजूर हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट राइट टू मुस्लिम्स के लिए, तो वो था लखनऊ पैक्ट। लेकिन इसमें कोई भी आंसर दुरुस्त नहीं था, इसमें नन ऑफ दीज जो था वो राइट आंसर था। तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ पैक्ट। कायदे-ए-आज़म वाज कॉल्ड हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर बाय होम। तो कायदे-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम एम्बेसडर किसने कहा था, वो खिताब दिया था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट है विच नेशन हैज थ्रेटन्ड टू लीव नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो वो है ईरान। थर्ड बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट विद ईरान इज मैन पिशीन। तो मान पिशीन जो है वो थर्ड क्रॉसिंग पॉइंट है ईरान का। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिजॉल्व कारकिन रेंटल पावर केस वर्थ 1.2 बिलियन विद द हेल्प ऑफ टर्की। तो पाकिस्तान ने जो रिजॉल्व किया था कारकिन रेंटल पावर का केस 1.2 बिलियन का, वो तुर्की की मदद से हल किया था। काजी मोहम्मद ईसा सपोर्टेड लाहौर रेजोल्यूशन फ्रॉम विच प्रोविंस। काजी मोहम्मद ईसा ने लाहौर रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था जिसका ताल्लुक था बलोचिस्तान से। नेक्स्ट है विच नेशन हैज़ बीन बैंड फ्रॉम स्पोर्टिंग इवेंट फॉर 4 ईयर्स। कौन सी नेशन है जो कि बैन हो गई है 4 साल कोई भी इवेंट मनाने से, वो है रशिया। नेक्स्ट जापान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। जापान जो लोकेटेड है वो एशिया में लोकेटेड है, बर्रे-ए-आज़म एशिया में। खलीलुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खलीलुल्लाह जो है वो टाइटल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। कायदे-ए-आज़म एड्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 11 अगस्त 1947। तो कायदे-ए-आज़म ने पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खिताब किया था 11 अगस्त 1947 को। Constituent Assembly was formed on 11 August।
जुन्नुरैन वाज द टाइटल ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो का जो टाइटल था जुन्नुरैन था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुई थी। विच विल बी अकाउंटेड फर्स्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो डे ऑफ जजमेंट में सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, तो वो था सलात, नमाज का। नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड ऑन अगस्त 1954। तो नेशनल एंथम जो है अप्रूव हुआ था अगस्त 1954 में। सीपैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सीपैक इज आल्सो कॉल्ड ओबो वन बेल्ट वन रोड। फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीपैक वाज कंडक्टेड इन 2013। तो पहली जो उसकी मीटिंग कंडक्ट हुई थी वो 2013 में हुई थी। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो किसके एब्रीविएशन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब डेवलपिंग के लिए यूज़ होता है। CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। डोनबास इज द कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो डोनबास जो था वो कन्फ्लिक्ट था रशिया और यूक्रेन के दरमियान। द एरिया कन्फ्लिक्ट चेंज टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इन 2014 एंड 14,000 पीपल किल्ड इन दिस कन्फ्लिक्ट। तो 14,000 लोग जो 2014 में इस कन्फ्लिक्ट में मर चुके हैं, इसका निशाना बन चुके हैं। डोनबास इज बेसिकली एरिया ऑफ यूक्रेन। तो ये बेसिकली यूक्रेन का एरिया है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कौन है, एडमंड पावेल हबल। तो जो इसका राइट आंसर था वो नन ऑफ दीज था। ये एडमंड पावेल हबल तो आंसर था ही नहीं बीच में। करंट प्रेसिडेंट ऑफ UNGA अब्दुल्ला शाहिद बिलोंग्स टू मालदीव्स। Abdullah Shahid is serving as president of UNGA since 14 September 2021. He belongs to Maldivian political party. ये मालदीवियन पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और 14 सितंबर 2021 को ये प्रेसिडेंट बना मालदीव्स का। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ OIC। OIC के टोटल मेंबर्स हैं 57। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC was founded on 25 सितंबर 1969। ये 25 सितंबर 1969 में फाउंड हुई। हेडक्वार्टर इसका जो है वो सऊदी अरेबिया में है, जद्दा में। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच हैं। मक्का वाज कंकर्ड इन विच हिजरी ईयर। तो 8 हिजरी। फतह मक्का जो हुआ था वो 8 हिजरी को हुआ था। मुस्लिम्स परफ्यूम्ड फर्स्ट हज इन 9 हिजरी। मुस्लिम परफॉर्म जो है वो फर्स्ट हज जो परफॉर्म की थी वो 9 हिजरी को की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मैक्सिमम डेथ रेशियो ड्यूरिंग कोविड-19। तो सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो इंडिया में हुई हैं। विच कंट्री लॉन्च टेलीस्कोप आई। तो टेलीस्कोप आई जो है वो लॉन्च की थी UAE ने। हाउ मैनी स्टेजेस इन कुरान। कुरान में कितनी मंजिलें हैं, तो वो 7 और 14 सजदे हैं। लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ कुरान इज प्रेजेंट इन विच सूरा ऑफ कुरान। लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ कुरान जो है वो एग्जिस्ट कर रही है सूरा बकरा में। लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ कुरान इज 255th आयत ऑफ कुरान। सूरा बकरा इज लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान। तो आई थिंक लॉन्गेस्ट जो वर्स है वो आयतुल कुर्सी है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू राइट फ्रॉम राइट अलाइनमेंट साइड ऑफ पेज। तो कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट साइड ऑफ पेज जो है वो अलाइन हो जाता है। कंट्रोल E इज यूज टू राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ पेज। तो सेंटर ऑफ पेज करने के लिए कंट्रोल E यूज होता है। व्हाट इज डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। तो वो है लेफ्ट। डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है लेफ्ट। टू राइट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ पेज इज कंट्रोल L शॉर्टकट की। व्हाट इज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। 120 दिन है रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो होता है। तो लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज 13 to 20 days. Light reach from moon to earth in 1.3 seconds. Light reached from sun to earth in 8.3 minutes.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट? पिस्टल। पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। नेक्स्ट है हु ऑर्डर टू फायर इन जलियांवाला बाग? जनरल डायर। तो जनरल डायर ने जो है ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग का फायर करने का हुक्म दिया था। ऑन 13th अप्रैल 1919 जनरल डायर ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर ऑन सिख कम्युनिटी। तो सिख कम्युनिटी पर फायरिंग की गई थी। 9 नवंबर 1877 इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ अल्लामा इकबाल। ये पहले डिस्कस किया जा चुका है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन असेंबली बाय लियाकत अली खान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो मूव्ड की थी असेंबली में लियाकत अली खान ने। दिस रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली ऑन 7 मार्च 1949 एंड पास्ड ऑन 12 मार्च 1949। तो ये 7 मार्च 1949 को असेंबली में पेश की गई थी, प्रेजेंट की गई थी और पास हुई थी 12 मार्च 1949 में। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट न्यू शीट इन MS एक्सेल? शिफ्ट प्लस F11 से नई शीट जो MS एक्सेल में इंसर्ट हो जाती है। मदर ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज डाइड इन अबवा। नबी वसल्लम की जो वालदा थी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो जो है उनकी डेथ हुई थी अबवा में। ज़ुन्नुरैन जो है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इनको ज़ुन्नुरैन का खिताब दिया था, टाइटल दिया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड 11 अगस्त 1947। हु इज़ करंट इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की? तो तुर्की का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है तैयब एर्दोगान। हाउ मैनी सैक्रेड मंथ्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम? तो सैक्रेड मंथ्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है मुकद्दस महीने पाक महीने वो हैं 4, ज़ुल्क़ाद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। नेक्स्ट है पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्ट्स इट्स ट्रांसमिशन इन 1964। तो पाकिस्तान ने टेलीविज़न ने ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी 1964 में। PTV स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन ऑन 26 नवंबर 1964। PTV स्टार्टेड कलर ट्रांसमिशन इन 1976। 26 नवंबर 1964 में ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी PTV ने और 1976 में कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन विच ईयर? 1954। 1954 में नेशनल एंथम जो है वो पास हुआ था। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 13 अगस्त 1954। 13 अगस्त 1954 को ये अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन इन 1952 बाय हफीज़ जलिंदरी और हफीज़ जलिंदरी ने लिखा था और इसका जो म्यूज़िक था, मौसीकी थी, वो चगला ने तरतीब दी थी। दुरुस्त ज़रबुल मिसल बताएं। जवाब आसमान का थूक मुंह पर आता है। मुख्तसर तफसील किसी नेक आदमी पर बदी लगाने से बदनामी अपने ऊपर आती है। तो व्यूअर्स ये थे क्वेश्चंस जो आपके साथ जिनके आंसर्स शेयर किए जा चुके हैं। अगर इनके अलावा आपके पास ओरिजिनल पेपर है या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर व्हाट्सएप कर दें ताकि वो भी सॉल्व करके आप तक पहुंचाया जा सकें। और जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हर आने वाले नए पेपर का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।